हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। मैं अनुराग शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आर्कियोलॉजी और भौतिकी में क्या संबंध होता है, इसके पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में क्या संबंध होता है और जियोलॉजी किस प्रकार से आर्कियोलॉजी को हेल्प करती है अपने साक्ष्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने में। अब हम पढ़ेंगे भौतिकी किस प्रकार से आर्कियोलॉजी को मजबूत बनाने में मदद करती है। आर्कियोलॉजी और भौतिकी दोनों का उद्देश्य जो होता है वो प्राचीन सभ्यताओं और उनके अवशेषों को समझना है। लेकिन जहाँ एक प्रकार आर्कियोलॉजी जो है वो अवशेषों को एकत्रित करती है और उन पर शोध करती है, तो वहीं पे जो भौतिकी होती है वो भौतिकी उन अवशेषों के वैज्ञानिक अध्ययन को मजबूत बनाती है। वैज्ञानिक अध्ययन को मजबूत बनाती है भौतिकी। कैसे मजबूत बनाती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भौतिकी के सिद्धांत आर्कियोलॉजिकल अनुसंधान में सहायक होते हैं, जैसे कि वस्तुओं की उम्र निर्धारित करना, संरचनाओं की स्थिरता को समझना, पुरानी तकनीकों के बारे में जानना। चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसी चीज़ें तो हो गई जिनके अंदर कार्बन की उपलब्धता होती है, तो उनका जो विश्लेषण करते हैं, उनकी जो एज निकालते हैं वो C14 टेक्निक से निकालते हैं, जो कि भौतिकी की एक टेक्निक है। अब दूसरी होती है टेक्निक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं उपलब्ध होती है, तो उनको क्या कहते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। इस डेटिंग में क्या होता है कि जो प्राचीन आर्टिफैक्ट्स होते हैं और जैसे पत्थर हो गया या फिर मिट्टी के अवशेष हो गए, तो उनमें क्या होता था कि उनको कभी न कभी जला के या किसी भी प्रकार से बनाया गया था। ठीक है, अब जो होता है तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल रह जाते हैं आग के, तो जब उनको गर्म किया जाता है तो वहां से प्रकाश उत्पन्न होता है या ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न होता है, जिसकी माप करके हम या उनकी आयु को निर्धारित करते हैं। देखिए अभी आप जो है बहुत इसको डीप में समझने की कोशिश मत करिए, ये शुरुआत है। तो आप इतना जानिए कि एक थर्मो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग टेक्निक होती है जिसका उपयोग करके आर्टिफैक्ट्स जो साक्ष्य होते हैं उनकी उम्र निर्धारित की जाती है। अब सेकंड है सामग्री का विश्लेषण, मटेरियल एनालिसिस। तो इसमें एक टेक्निक होती है भौतिकी की स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि यह जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी मदद से हम पदार्थों की संरचना और रासायनिक गुणों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो तरंगों का उपयोग करके पुरानी सामग्री का हम विश्लेषण करते हैं कि वो सामग्री किस प्रकार की है। ओके, उदाहरण के लिए प्राचीन धातुओं या मिट्टी में मौजूद रासायनिक तत्वों का अगर विश्लेषण करना हो कि भाई जो जैसे मान लो ये मिट्टी का एक ढेर मिला है हमको, बहुत पुराना है, तो इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वाटर की मात्रा कितनी है, वाटर के पार्टिकल्स क्या है, कितने हैं, तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, अब पेट्रोलॉजिकल और मेटलोग्राफिकल विश्लेषण। देखिए ये भी एक प्रकार की टेक्निक ही है जो कि आर्कियोलॉजी में विश्लेषण करने में मदद करती है। पेट्रोलॉजिकल और मेटलोग्राफिकल विश्लेषण, इसमें क्या होता है, पत्थरों और धातुओं तथा अन्य सामग्री के अंदर जो है वो संरचनात्मक गुणों का विश्लेषण होता है। संरचनात्मक गुणों का मतलब क्या है, मान लो कि ये कोई मेटल का A पीस है और ये पत्थर का B पीस है। ठीक है, तो अब इस मेटल में कौन कौन से सब मेटल हैं या इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये मेटल किस प्रकार की मिश्र धातुओं से बनाया गया होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी इसमें पेट्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल विश्लेषण में मिलती है। लेकिन जो है ये मेटल मिश्र धातु है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, तो इसके बारे में भी हमको इस जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से पत्थरों पे भी लागू होता है कि ये पत्थर में खनिज की मात्रा क्या है, इस पत्थर का प्रकार क्या है, ये आग्नेय शैल है या कोई दूसरा शैल है, इसके आइसोटोप्स किस तरह से हैं। तो ऐसा जो है एकदम साइंटिफिक अध्ययन जो है वो आर्कियोलॉजी में जो किया जाता है वो फिजिक्स की मदद से ही किया जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं क्लियर हो रही तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे प्राचीन धातु हो गई, कांस्य या तांबा हो गया, उनके मिश्रण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हमको मेटलोग्राफिकल विश्लेषण से मिलती है, जबकि पेट्रोलॉजिकल विश्लेषण से हमें पत्थरों और धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल स्टडीज, जिसको कहते हैं हिंदी में संरचनात्मक अध्ययन। स्ट्रक्चरल स्टडीज जो होती है वो इंजीनियरिंग में मदद करती है। कैसे इंजीनियरिंग में मदद करती है, तो भौतिकी का प्रयोग जो है प्राचीन संरचनाओं, मंदिरों, पिरामिडों, किलों, पुलों आदि की स्थिरता और मजबूती मापने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संरचना, मान लो एक पिरामिड की संरचना है, तो इस पिरामिड की संरचना को बनाने में किस प्रकार से है, कैसे इसका विन्यास तैयार किया गया होगा और किस प्रकार से इसको इतना मजबूती से बनाया गया कि आज भी हजारों सालों की यात्रा करने के बाद भी एकदम विशाल रूप से खड़ा है। इसमें टेक्नोमेट्री का भी उपयोग हुआ होगा,
इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसका बेस बनाने में बहुत सारी फिजिक्स का उपयोग किया होगा। तो ये संरचना किस प्रकार के दबाव और बल को सहन कर सकती है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं वो हम संरचनात्मक अध्ययन में कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और भौतिकी का प्रयोग करके हम जो पुरानी आर्कोलॉजिकल चीज़ें हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब ध्वनिक विश्लेषण क्या होता है? तो ध्वनिक विश्लेषण में जो भौतिकी का ये ध्वनिक विश्लेषण कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी संरचनाएं ऐसी हैं जहाँ पर ध्वनि का उपयोग किया गया है। जैसे मंदिर हो गया, मंदिर के डिजाइन में किस प्रकार से ध्वनि तरंगों को परावर्तित किया जाता था और उन ध्वनि तरंगों का उपयोग अन्य प्रकार से कैसे किया जाता था, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो ध्वनिक विश्लेषण में किया जाता है। उसके अलावा जियो फिजिसिस का उपयोग जो है, भूभौतिकी का उपयोग जो है वो भी आर्कियोलॉजी में किया जाता है, जो कि फिजिक्स का ही एक सब ब्रांच है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अब एक ऐसी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है। अभी आपने संभल केस सुना होगा, संभल जो है यूपी वाला, यहाँ पे अभी बहुत दंगे वंगे हुए। तो इसमें क्या हुआ था कि एक मस्जिद को लेकर के, जहाँ पे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा था, उसका विवाद चल रहा था। तो वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जीपीआर का यूज किया था, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग। जो जीपीआर जो होता है, ये किसी भी जो आर्कियोलॉजिकल साइट होती है वहां पे बिना उस आर्कियोलॉजिकल साइट के उत्खनन किए हुए ऊपर से ही विभिन्न प्रकार की तरंगों के माध्यम से उस आर्कियोलॉजिकल साइट के नीचे जो क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं और उन सब चीजों का जो है ऊपर एक खाका बना देता है, एक चित्र बना देता है। तो यहाँ भी कहा गया कि यह तकनीकी बिना खुदाई किए हुए पुरानी दीवारों, कक्षों और अन्य संरचनाओं का पता लगाने में मदद करती है। ओके, अब नेक्स्ट है कि सिस्मोलॉजिकल विश्लेषण। सिस्मोलॉजिकल का मतलब यही है कि आप जो है कोई भी सभ्यता जो है, कोई भी सिविलाइजेशन जो है, वो किस प्रकार से खत्म हुई, क्या उसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण था। अगर प्राकृतिक कारण था तो भौतिकी का जो सिस्मोलॉजिकल एनालिसिस वाला सेक्शन है वो इस चीज को पहचानने में मदद करता है आर्कियोलॉजी में, कि आखिर उस सभ्यता में कोई भूकंप आया था, भूकंप का आया था, या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आई थी। तो ऐसा सिस्मोलॉजिकल विश्लेषण से हम उसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो है उस भूकंप और आपदा का जो है विभिन्न प्राकृतिक इमारतों, स्थापत्य या फिर उस सिविलाइजेशन पे क्या असर हुआ होगा, उसका अध्ययन करने के लिए भी हम सिस्मोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। तो अगर लास्ट में हम अपना निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो आर्कियोलॉजी और भौतिकी के बीच में, दोनों के बीच में गहरा संबंध होता है। आर्कियोलॉजी जहाँ पुरानी सभ्यताओं, पुराने साक्ष्यों का अध्ययन करती है, वहीं उस अध्ययन को मजबूत बनाने के लिए, सहायता देने के लिए एक पूरक सब्जेक्ट के रूप में भौतिकी का प्रयोग किया जाता है। आर्कियोलॉजी साक्ष्यों को एकत्रित करती है और भौतिकी उन साक्ष्यों के विश्लेषण अध्ययन को समझने में मदद करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें बेहतर से समझ में आई तो यार प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आपका सहयोग अपेक्षित है।